डोगरों के शानदार माजी की एक जिंदा मिसाल है। पुराने शहर जम्मू के बिलमुकाबिल दरियाई तवी के मशरकी किनारे की पहाड़ी पर इस किला को राजा बाहुलोचन ने तामीर किया था और इसके गिरदो नवा में बाहो नगर के नाम से एक कस्बा भी आबाद किया था। तो ये जो बाहो किला है, ठीक है, किला बाहो है, तो ये डोगरों की शान, मतलब कि जो डोगर है, डोगरी होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा ना डोगरी, ठीक है, ये एक जात होती है डोगर, ठीक है, डोगरू। तो उन्हीं की शानदार, मतलब कि एक अजीम है, ठीक है, माजी होता है पास्ट, ठीक है, यानी कि उन्होंने ये तामीर किया होगा ये किला पुराने, ठीक है, पुराने जमाने में, ठीक है। तो अब ये जो किला बाहो है, बाहो किला जो है, ये उसी की एक शानदार यानी कि अजीम मिसाल है, ठीक है, यानी अभी भी ये जिंदा है, मिसाल है ये उसकी, ठीक है, डोगरों की ये मिसाल है, ठीक है, बाहो किला। तो पुराने शहर जम्मू के बिलमुकाबल दरिया कहाँ पे है ये? जम्मू में, पुराने शहर में। कहाँ पे है? यानी कि बिलमुकाबल होता है अपोजिट में, किस अपोजिट में? दरियाई तवी जो होता है ना, तो वहां जम्मू में उसके अपोजिट में है, ठीक है, मशरकी किनारे की पहाड़ी पर इस्तादा यानी कि खड़ा है उधर ही। दरियाई तवी जो है उसके अपोजिट में ये उधर ही खड़ा है, ठीक है। इस किला को राजा बाहुलोचन ने, किसने इसको तामीर किया था? राजा बाहुलोचन। ये चीजें आप याद रखोगे, मे बी एग्जाम में फिर आप लोगों को 1 मार्क क्वेश्चन होता है, ठीक है, बाहो किला किसने तामीर करवाया, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। राजा बाहुलोचन ने इसको तामीर किया है, ठीक है। और इसके गिरदो नवा में बाहो नगर के नाम से एक कस्बा, यानी गिरदो नवा होता है इर्द गिर्द, जो मैंने आपको अभी बोला, तो वहां पे और इसके इर्द गिर्द में क्या है? एक बाहो नगर के नाम से एक मतलब कि वहां पे एक कस्बा, मीन्स एक कस्बा भी आबाद है, यानी कि वहां पे एक बस्ती भी है, ठीक है, उधर ही, कहाँ पे? जहाँ पे ये बाहो किला है, ठीक है, यानी कि उसके आसपास एक बस्ती होगी कुछ, ठीक है, उसका नाम क्या है? जिसको बाहो नगर बोलते हैं, ठीक है, जो बाहो नगर के नाम से मशहूर है, ठीक है। कहाँ पे? कि बाहो किला जो है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? मैम इस बस्ती का नाम है बाहुनगर। हाँ, बाहो नगर, हाँ। राजा बाहुलोचन का सिलसिला नस्ब महाराजा रघु से मिलता है, जिनके नाम पर रघुवंशी नस्ल की बुनियाद पड़ी। इस खानदान का नाम रामायण, महाभारत और पुराणों जैसी कदीम किताबों में भी मिलता है। इसी खानदान के एक बहादुर और शाहजोर राजा अग्निग्रभ ने अपने 18 बेटों की मदद से अपनी सल्तनत को वुसअत दी और दरियाई तवी के पार तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। अग्निग्राब की वफात के बाद इसका सबसे बड़ा बेटा बाहुलोचन हुक्मरान बना। हुकूमत संभालते ही वो एरवा कस्बे को छोड़कर यहाँ आया, अपने नाम पर एक किला तामीर करवाया और एक कस्बा भी आबाद किया। बाहो नगर को पहले दहर नगरी कहते थे, जो सदियों तक कायम रही। अब भी इस जंगल का नाम दहारनी नगर है, दहरा नगरी है, ठीक है, दहरा नगरी है। तो अब इसके बाद क्या है? राजा बाहुलोचन का सिलसिला नस्ब महाराजा रघु से मिलता है। तो ये जो राजा बाहुलोचन जो है, ये कौन था अब राजा बाहुलोचन? जिसने बाहो किला को तामीर किया था, ठीक है। तो इसका सिलसिला नस्ब मीन्स कि ये महाराजा रघु दूसरा नाम है, ठीक है, यानी कि इनको आपस में कुछ ताल्लुक था, ठीक है, किस किस को? राजा बाहुलोचन और महाराजा रघु को, ठीक है, जिनके नाम पर, फिर इन्हीं के नाम पर क्या हुआ? रघुवंशी नस्ल की बुनियाद पड़ी, ठीक है। वंशी जो मैंने अभी बोला आपको, वंश होता है कबीला, ठीक है। तो फिर रघुवंशी एक मतलब कि एक कबीला बन गया, ठीक है, रघुवंशी।
इस खानदान का नाम कबीला होता है ना, खानदान भी, ठीक है। इस खानदान का नाम जैसे बोलते हैं ना, ये इस खानदान से ताल्लुक रखता है, ठीक है, यानी कि जो अमी खानदान, ठीक है, वो इस खानदान से ताल्लुक रखता है, यानी कि वो उस खानदान का है, ठीक है। जो कास्ट होती है ना जात वात आसान वैसे ही, ठीक है। तो इस खानदान का नाम रामायण, महाभारत और पुराणों जैसी कदीम किताबों में भी। तो ये जो खानदान था कौन सा, रघुवंशी, ठीक है। तो इसमें क्या था, पुरानी किताबें जो थी होती थी तो उनसे भी इनका ताल्लुक था, उनमें भी कुछ मिलता था, ठीक है। यानी पुरानी किताबें जो होती थी तो इस खानदान को मतलब कि वो इससे मिलती थी, ठीक है। पुरानी किताबों में भी लिख के होता था इनका, ठीक है, रघुवंशी जो खानदान है, ठीक है, उनसे भी मिलता था। इसी खानदान के एक बार फिर इसी का एक खानदान शहजोर होता है ताकतवर। एक राजा था जिसका नाम था राजा अग्निग्राब, और एक राजा था, ठीक है, ये भी इसी खानदान से ताल्लुक रखता था, ठीक है। एक ताकतवर था, ये शहजोर होता है ताकतवर, ठीक है। तो इसने क्या किया था, अपने 18 बेटों की मदद से इसने क्या किया, अपनी सल्तनत को वुसअत दी और दरियाए तवी के पार तक, यानी सल्तनत मीन्स कि इसने अपनी हुकूमत से, ठीक है, अपनी इसके 18 बेटे थे, ठीक है, उसकी मदद से इसने क्या किया, अपनी बादशाहियत को, ठीक है, बढ़ाया, ठीक है। क्या किया, बढ़ाया, किस में वुसअत दी, वुसअत होता है बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना। इसने क्या किया, इसने अपने बेटों से मदद ली, फिर क्या किया, ये जो दरियाई तवी है ना, कि इसको पार किया मतलब कि अपवर, ठीक है, माने कि दूसरे इलाके पर इसने कब्जा कर लिया, ठीक है। वो कैसे किया, इसने अपने 18 बेटों से मदद ली ताकि इसने इसकी जो हुकूमत थी, बादशाहियत थी इसकी, इसने उसको बढ़ावा दिया, ठीक है। समझ में आया, ये कौन था, जो ये ताकतवर राजा अग्निगर्भ था, ये भी इसी खानदान से ताल्लुक रखता था, ठीक है। किस खानदान से, रघुवंशी, ठीक है। आया समझ में इतना? यस मैम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये अग्निगर्भ की जो वफात हुई, यानी कि जब इसकी डेथ हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका जो बेटा है बाहुलोचन वही हुक्मरान बना, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसी ने फिर हुकूमत यानी कि बादशाहियत को संभाला। किसने, जो अग्निग्राब का बेटा था, वो कौन था, बाहुलोचन। अब ये चीजें भी आप याद रखोगे, अब बाहुलोचन जो है वो किसका बेटा था, अग्निग्राब का। ये चीजें आप याद रखोगे, मे बी क्वेश्चन में भी होगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर यानी उसने अब बाप के बाद इसके बेटे ने हुकूमत को संभाला, उस बेटे का नाम क्या था, बाहुलोचन, ठीक है। बाद बने सुई हुक्मरान। तो फिर उसने क्या किया, तो फिर उसने क्या किया था, उसने फिर अपने बाप की हुकूमत को संभाला। वो एरवा कस्बे को छोड़कर यहाँ, मतलब वो दूसरे एरिया में होगा, एरवा जिसका नाम है, उसने वहां पे छोड़ा वो वाला, फिर यहाँ आया वो, ठीक है। कहाँ, इधर ही बाहो किला में, ठीक है। फिर क्यों आया वहां पे, क्योंकि उसने बाप की हुकूमत को संभाला। फिर उसने क्या किया, अपने नाम पर एक किला तामीर करवाया। फिर उसी ने भी, जो इसका बेटा था राजा बाहुलोचन, उसने फिर क्या किया, उसने एक किला, यानी कि किला मैंने बोला इमारत का बोलते हैं, ठीक है। तम कर पाते ब्याह इमारत उसने तामीर करवाई, और एक कस्बा भी आबाद किया। कस्बा मीन्स की वहां पे फिर जैसे मैंने अभी बोला, वहां पे जैसे बाहो नगर था, ठीक है, मान को बस्ती बस्ती थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो इमारत तामीर करवाई, उसके साथ साथ फिर उसने बस्ती भी वहां पे बनाई, ठीक है। फिर बाहो नगर को पहले दहारा नगरी कहते थे। ये जो बाहो नगर है ना, जो मैंने बोला था यहाँ पे ये बनी थी, जो हमने पहले ही पढ़ा, अच्छा इसमें गौड़वाना दहारा नगरी इसको बोलते थे पहले, ठीक है, जो सदियों तक कायम रही, सदियों तक की, जो इस पता इसी नाम से पुकारते थे, ठीक है, इसी नाम से जाने जाते थे इसको, बाहु नगर को, ठीक है। किस नाम से, दहारा नगरी, ये आप याद रखोगे। अब भी इस जंगल का नाम दहारा नगरी है। विंकनस चातवानान क्या, दहारा नगरी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये देखो आप यहाँ पे ये है बाहु किला, ठीक है, बाहु किला ये है, ठीक। तो यहाँ से भी आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, अब इसमें थोड़ा है, इंशाल्लाह ये कल सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और हाँ, आप क्या करोगे इसमें आज,
आज आप जैसे आप लोग बनाते हो इंडेक्स, तारीख, ठीक है, सबक नंबर, उन्वान क्या है, फिर उसके बाद आप मुश्किल अल्फाज लिखोगे 5, 1 2 3 4 5 और अल्फाज माने लिखोगे अपनी कॉपी पर, ठीक है। आया समझ में? ओके मैम। यस मैम। तो इसमें आप क्या क्या लिखोगे अल्फाज माने में? पहले आप लिखोगे ये इस्तादा, खड़ा, गिरदो नवा, इर्द गिर्द, वंश, कबीला, इसमें आप एक ही लिखोगे, ठीक है, कबीला, ठीक। फिर है वुसत, गो बढ़ाना, ठीक है, कशमुकश, कोशिश, इसमें आप एक ही लिखोगे, अकीदतमंद, अकीदत रखने वाला, ठीक है, माजी, गुजरा हुआ जमाना, ये सारा लिखना है, ठीक है, पास्ट जिसको बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। मुहकमा आसार कदीमा, वो मुहकमा जो पुरानी तारीख को ये आप नहीं लिखोगे, ठीक है, मुहकमा आसार कदीमा ये आप नहीं लिखोगे, ठीक है, पुरानी इमारतें। बागी होता है बगावत करने वाला, बस ये आप लिखोगे, ठीक है। फिर इसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स है, तो फिर इंशाल्लाह ये हम उसके बाद करेंगे, कल पहले ये सारा पढ़ेंगे। मैम बागी बगावत करने वाले हैं। मैम हाँ 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 जी, आपको नहीं है ये? यस मैम है, पर मैं इनके पेज पे मुझे बहुत सारे हैं। बस आप यही एक लिखोगे, बागी है। मैं इनको क्रॉस दे रहा हूँ जो नहीं है। जो 101 में है 7 वो फुल लिखने हैं और 102 पे लिखना है एक सिर्फ बागी बगावत करने वाला। हाँ हाँ बस टोटल में आपको लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बस टोटल में आपको 8 लिखने हैं। हाँ 8। और आप क्या करोगे, जितना हमने पढ़ा ना इसकी आप रीडिंग करोगे, ठीक है, ठीक है, आया समझ में? ओके मैम। ओके नाउ लिसन योर अटेंडेंस। अटेंडेंस सुनाओ है। हाँ जी बोलो। मैं आप लिखा अल्फाज माने आपको नहीं है वो? चलो वो मैं अभी सेंड करूंगी ग्रुप में। नहीं अलग है थोड़े, वो मैं अभी सेंड करूंगी ग्रुप में, ठीक है। यस मैम। ओके फिर आप उसी से देखना, कोई नहीं, ग्रुप में अभी मैं सेंड करूंगी। ओके अटेंडेंस सुनिए, गर्ल्स फर्स्ट, रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट मैम। 3 जरमान 3 मैम प्रेजेंट मैम 4 इर्तिका ज़ैनब 5 6 शिफा 7 आफरीन प्रेजेंट मैम। 8 9 प्रेजेंट मैम 10 मदिहा शौकत 12 उरूज ज़हरा प्रेजेंट मैम। मैम 12 is present. okay Present, 13 प्रेजेंट मैम 14 15 16 17 मैम 18 ज़ैनब, उसको मैंने बोला था ना आप करोगी, पहले आप क्लास देना। 19 रुतबा ज़हरा 20 21 मोनिसा बशीर प्रेजेंट मैम 22 सानिया 23 24 okay boys, now boys listen your attendance. Roll number 1 प्रेजेंट मैम 2 Rohan 3 Misam Hussain प्रेजेंट मैम। 4 मैम Mohammed 3 is Kaushik present. okay 4 5 प्रेजेंट मैम 6 7 प्रेजेंट मैम Shahid okay Riyan Shahid 7 8 Mohammed Anis 9 Adi Najaz 10 Mohammed Wasif 11 प्रेजेंट मैम 12 Suraz Ali 13 Misam 14 15 Zahid Zafar 16 Yawar Abbas 17 Asrar 18 19 20 Misam Ali प्रेजेंट मैम Misam Ali 20
21. ओके, किसी की अटेंडेंस मत मिस हुई? हाँ मैम उन बच्चों गर्ल्स में प्रेजेंट। हाँ, वो हुई अटेंडेंस। मेरी अटेंडेंस हुई रोल नंबर 1 की गर्ल्स में। हाँ हाँ, आपकी भी हुई। मेरी भी हुई। हाँ ओके, अब ये काम करना, ठीक है? ओके मैम। ओके, और मत किसी को कुछ बोलना है। नो मैम। ओके, तो ये काम आप कीजिएगा और मैथ्स में भी आप काम करेंगे कंप्लीट। तो कल मैथ में आपको कॉपी चेकिंग है, ठीक है? इंशाल्लाह उर्दू में भी ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ये लेसन। तो फिर उसके बाद ये भी मैं चेक करूंगी परसों, ठीक है? इंशाल्लाह। पर तो हमें फिर हमें ग्रामर पढ़ना पढ़ना है, तो फिर आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है? मैम। और अल्लाह हाँ, हाफिज़। जिन बच्चों ने नहीं किया होगा, आफरीन ने क्लासेस ये उस टाइम लीव पर थी, तो आप वो देखना, ठीक है? ये काम भी ग्रुप में मैंने सेंड किया है, आप ये काम कीजिएगा आफरीन, ठीक है? शाम जो इससे पहले लेसन है वो आप देखना ग्रुप में, ठीक है? वो कंप्लीट करना। ओके, और कुछ बॉयज? नो मैम। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। टेक केयर।